उद्धव जी महाराज नंद भवन जब पहुंचे तो मधुमंगल ने जाके हल्ला किया, अरे मैया यशोदा, नंद बाबा देखो कौन आयो है, अरे जल्दी निकस के आओ, देखो कोई ऊधो ऊधो आयो है, देख लो एक बार कोई आयो मथुरा ते। यशोदा मैया अपने कक्ष से निकल करके आई और आकर के मधुमंगल पर चिल्लाने लगी, मधुमंगल तू कब सुधरेगो, इतनी जोर से काय को हल्ला कर रहा है, इतनी जोर से काय को चिल्ला रहा हो, तो पतो ना है अभी अभी राजभोग अनोसर भयो, राजभोग पाके कन्हैया सोवे चलो गयो है, अपने कक्ष में सो रहा है और तू जाके यहाँ पे हल्ला मचा रहा है, उठ जाएगो कन्हैया। इतनी बार समझाऊं तो समझ में ना आवे, ऐसी जोर जोर से चिल्लावे घर पे आके, अभी उठ जाएगो कन्हैया, फिर उठ जाएगो रोवेगो, मोह परेशान करेगो। मधुमंगल बोले, उद्धव सुन रहे हो, 5 वर्ष हो गए कन्हैया को गए, मैया को अभी भी लगता है कन्हैया यही है। मधुमंगल बोले, मैया कहां पे कन्हैया, वो पल्ले कमरा में सो रहा है, पलना में लेटो हुए है, मुझे ले चलिए उन्हें बाकी पास ले चल, दूर ते दिखाते उठाऊंगा ना मैया। यशोदा मैया बोली, हल्ला मत करियो, चल मैं ले चल रही हूं। और यशोदा मैया धीमे धीमे खंभ पकड़ के चलती है, आंखों से अब दिखता नहीं है, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है। यशोदा मैया लेकर के गई और जैसे ही कक्ष में पहुंची हैं, कक्ष खोल करके भीतर प्रवेश करते ही यशोदा मैया धड़ाम से गिर पड़ी और रुदन करते हुए बोली, अरे मधुमंगल मैं तो भूल ही गई, कन्हैया तो चलोगो कब को, कन्हैया तो मथुरा में बस गए हो, कन्हैया तो देवकी को लाला है गए हो। मधुमंगल जाकर के यशोदा मैया को हृदय से लगावे, बोले मैया तू चिंता मत कर, आ जाएगो लाला, परसों की कह के गए हो ना, तो बस रोज परसों को चिंतन करे कर, अभी तो आज है, कल और है, परसों आवेगो, तू चिंता मत कर। मधुमंगल जी बोले, उद्धव और क्या देखना है बताओ। उद्धव जी महाराज स्तब्ध होकर के सब स्थिति देख रहे हैं। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं, मैंने विरह देखा है, मैंने व्याकुलता देखी है, पर इतना विषम विरह मैंने नहीं देखा, इतना कठिन व्याकुलता मैंने नहीं देखी कहीं भी। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ते चलो ना जाए, नंद बाबा बड़ी मुश्किलन ते अब अपने पाम धरें, कहीं भी पैर रखें तो मानो जैसे कछु चुभे चरणन में। मधुमंगल बोलो, उद्धव देख, जे नंद बाबा हैं कन्हैया के पिताजी, और इनकी चाल देख करके तू यूं मत सोचियो कि जे चलना है पारे पामन में कोई दिक्कत है, ऐसी बात ना है। तो बोले, जाद नाते कन्हैया ब्रज छोड़ के गयो, इनने पादुका नहीं पहनी चरणन में, बिना पादुका पहने गैया चरावे जामे, बिना पादुका पहने खेतन में जामे, बिना पादुका पहने गिरिराज जी चले जाएं, वही से इनके चरणन की सबरी बेरी फट गई है। संकल्प ले रखो है, जादना कन्हैया आवेगो वही दिना पादुका पहनूंगो। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। नंद बाबा ने जैसे ही काली कमली देखी, उद्धव जी को हृदय से लगाया, बोलो भैया तू हमारे लाला को सखा है? बोले जी मैं संग ही रहता हूं। काली कमली बोले, मुंह को दे दे, मैं नेक या की सुगंधी ले लूं, बहुत दिन है गए कन्हैया चलोगो, तब से मेरे वस्त्रन में तो सुगंधी आनी बंद है गई है, वो पहन के रात में सोयो कर तो वही से सुगंधी आयो करते, तू दे दे नेक। उद्धव ने अपनी काली कमली उतार के दी और नंद बाबा
अपने हृदय से लगा करके और मधुमंगल से बोले, अरे मधुमंगल बहुत दिन आगे सोए ना हूं भैया, ऐसा लग रहा हो कन्हैया गोद में आ गयो, अब मैं तो निद्रा कर रहा हूं, तू उद्धव को कछु पवाए दियो हैं। और नंद बाबा गहरी निद्रा में चले गए, काली कमली को अंक से लगा करके। उद्धव ये समस्त दृश्य देख करके शून्यता में जा रहे हैं। मधुमंगल बोले, चल उद्धव तो को गोपीन से मिला के लाऊं मैं। नंद भवन के पीछे विहंगम वन में समस्त गोपियां बैठी हैं और एक वृक्ष के नीचे उद्धव जी जाकर के खड़े हो गए। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, चारों ओर लाखों गोपियां और मध्य में एक शिला के ऊपर तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी बैठी हैं, हमारी लाडली जी बैठी हैं। उद्धव जी खड़े खड़े सबकी बात सुन रहे हैं। तभी एक गोपी कहती है, कल तो कन्हैया ने मेरे संग बहुत ही बुरा किया। बाकी सब गोपियां बोली, कहा कियो? बोले, अरे मैं जमुना जल भर करके अपने घर के काजे जा रही और जिन नंद को छोरा माने ना है, जन कहां ते आयो और कहां ते कंकड़ लेकर के ऐसी मेरी मटकी में मारो, पूरी मटकी फूट गई, भीज गई मैं तो। और जैसे ही मैं भीजी पीछे पीछे भाजी, मैंने की लाला तू ऐसो उधम काय को करा करे? तो मुझे बोलो, अरे गोपी तू बहुत दिनांते नहाई नाए तो मैं ते दुर्गंध आवे, तो मैंने तो आज नवाए दई। मैंने की रुक जा दारी के तो जमुना जी में फेंकूंगी मैं। पीछे पीछे भाजी, सब गोपियां कह रही हैं, फिर कावे हो फिर कावे हो। बोले, मैं जैसे ही पहुंची वहां के पीछे मेरे हाथ पकड़वे ही वारो, जैसे ही मैंने हाथ पकड़ो। गोपी बोली, कहा भय हो फिर? बोले, नेत्र खुल गए, स्वप्नों देख रही, मुंह तो स्वप्न में दिख रहे कन्हैया। और फिर बहुत बुरे भयो कि भैया कन्हैया तो चलोगे हो। कोई गोपी कोई भाव कहती है, कोई गोपी कोई भाव कहती है। मध्य में बैठी हुई किशोरी जी सबके भाव सुन रही हैं, अपलक नेत्रों से केवल नीचे की ओर देख रही हैं, पलक भी नहीं झपक रही हैं। तभी एक गोपी ने जाकर के किशोरी जी के चरणन को स्पर्श किया, हे श्यामा जी कछु भाव आप भी बताओ ना, आपको कृष्ण के अनुभव कैसे हो? मैं किशोरी जी कह रही हैं, तुम सब गोपी कितनी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम सबन को निद्रा में, तुम सबन को स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते तो हैं, पर मेरी तो स्थिति ऐसी है, जा दिना से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं, जा दिन से श्याम सुंदर गए हैं, वह दिन से निद्रा ही नहीं आई है, नेत्र ही बंद नहीं हुए हैं, और निद्रा ना आने की वजह से स्वप्न ही नहीं आया। कैसे बताऊं तुमको कि मैंने क्या देखा? तुम भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो रात को, पर मोह तो नींद ही ना आवे। कन्हैया तो गए, श्याम सुंदर तो गए, पर मेरी बैरणी निद्रा को संग ले गए, मुंह को निद्रा ना आवे। सब सखियां बैठ करके चर्चा कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। और रुदन भी कैसा बंधुओं, स्वर नहीं है किसी के रुदन में, शब्द नहीं है किसी के रुदन में, केवल रुदन है। नेत्र मानो अश्रु से भरे ही रहते हैं, बिना अश्रुओं के नेत्र किसी ब्रजवासी के हैं ही नहीं। वो सामान्य चर्चा भी करते हैं, चलते फिरते भी अश्रु निकलते ही रहते हैं। तभी एक गोपी की दृष्टि पड़ी वृक्ष के नीचे खड़े हुए उद्धव पर, और उद्धव को देखा तो इतना ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन उद्धव के सिर पर विराजमान मुकुट के ऊपर जब मोर पिच्छ को देखा,
गोपियों को बताना नहीं पड़ा कि ये उद्धव भगवान का सखा है, संदेश लेकर के आया है। मोर पिच देखते ही समझ गए ये श्री कृष्ण का मोर पिच है और हमारी सुध लेने के लिए उद्धव को भेजा। अपने देखते ही पता चल गया गोपियों को। और तभी एक भौरा उड़ता हुआ वहां आया और उस भौरे के वर्ण को देख करके, भौरे के स्वरूप को देख करके श्री किशोरी जी ने भागवत में केवल एक गीत गाया है जिसका नाम है भ्रमर गीत। मधुपक तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्। मानो उस भौरे को केंद्र में लेकर के गोपियां उद्धव से नहीं कह रही हैं, भौरे से बात कर रही हैं और उत्तर सारे उद्धव को ही दे रही हैं। अरे भौरे, तू काला काला है, कृष्ण भी काला है, जरूर उन्हीं का सखा है तू। तभी एक गोपी कहती है सखा क्यों नहीं होगा, भौरे का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। जैसे भौरा एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस ले लेता है, फिर उस पुष्प को छोड़ देता है, फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है, उसका रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प को छोड़ देता है, तीसरे पुष्प। ऐसा ही तो कन्हैया है। हम ब्रजवासी इनको रस लेते रहे हो और जादना हमसे मन भर गयो, मथुरा चलोगो, मथुरा तो कहीं और चलो जाएगो। ये निश्चित उसी का ही सखा है। बंधुओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विद्यार्थी है, पर हमारे ब्रजमंडल में उद्धव को ज्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव श्री किशोरी जी का विद्यार्थी है, उसको किशोरी जी ज्ञान दे रहे हैं। गोपियां कहती हैं इसको, भ्रमर गीत को व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति का मतलब होता है कर तो स्तुति रहे हैं पर टोंट मार मार के स्तुति कर रहे हैं। तो गोपियां यहां पर भगवान पर टोंट मार रही हैं और उद्धव को सुना रही हैं। गोपियां कहती हैं ये उद्धव तो, ये श्री कृष्ण तो जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। कैसे कपटी हैं? कि मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्भावयङ्ग्य तदलवसमस्तस्तुदस्त्यत्कथार्थः। गोपियां कह रही हैं कन्हैया ने हमारे साथ कपट नहीं किया, इनके स्वभाव में ही कपट है। सखियां बोली कैसे कपट? बोले अरे छुप करके बाण मार दिया। किसको? बलि को, बाली को छुप करके बाण मार दिया। कपट किया कि नहीं किया? बोले हाँ कपट तो किया। बोले केवल बाली के साथ नहीं, बलि जिसने तीनों लोगों को अपने अंदर ले लिया था, उसके यहां पर वामन बनकर के गए और वामन बनकर के गए और जाकर के कहा कि लाओ हमें 3 पग जमीन की भिक्षा दो। जैसे ही बलि ने संकल्प किया
विराट हो गए, 2 पैर से तीनों लोक नाप लिए और कहने लगे तुमने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था, मैंने 2 पैर से तीनों लोक नाप, बता तीसरा पैर कहां रखूं, नहीं तो तुझे बंदी बना करके नरक में डाल दूंगा। उसके साथ कपट किया, बन के वामन गए और जैसी संकल्प हुआ विराट हो गए। अरे बेचारी शूर्पणखा ब्याह करने आई थी, केवल इतना ही तो कहा था कि आप मुझसे ब्याह कर लो, उसके नाक कान कटवा दिए, उसको विरूपा कर दिया। और अब हम गोपियां, हमसे स्नेह किया, प्रेम किया, हमारा घर परिवार सब छुड़वा दिया और आज हमें यहां रोता बिलखता छोड़ के चले गए। अरे हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था, श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, उनका हमेशा से स्वभाव ऐसा ही रहा है। तभी एक गोपी ने उद्धव की ओर अंकित किया, ये देखो उसका सखा आया है हमको समझाने के लिए। हे उद्धव मत आइयो समझाने, हे उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। ब्रज से दूर चले गए, स्वयं मिलने नहीं आए, संदेशा भेज दिया। हम गोपियों का रूप देख रहे हो उद्धव कैसा हो गया, रो रो करके उनके प्रेम में, उनके विलाप में। तो तुम कहोगे कि तुमसे तो कुछ समय का संबंध था, तुमसे तो कुछ समय का प्रेम था, यशोदा मैया ने क्या बिगाड़ा था। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। तभी किशोरी जी के समीप में रखी हुई ठाकुर जी की वंशी। बंधुओं, एक बात आपने कभी गौर करो या करना चाहिए कि ब्रज से जाकर के ठाकुर जी ने कभी वंशी नहीं बजाई, वेणु वाद्य नहीं किया। ठाकुर जी ने मथुरा जाती आयुध उठा लिए। वृंदावन में ठाकुर जी आयुधों में दर्शन नहीं देते, वृंदावन में ठाकुर जी वंशी में दर्शन देते हैं। वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को छुपाते हैं, अपने स्वभाव को दिखा रहे हैं। वृंदावन से दूर जाते ही ठाकुर जी अपने स्वभाव को छुपा लेते हैं, वहां अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिलोकी नाथ, एक भ्रगुटी टेढ़ी करते ही महाराज शिशुपाल की गर्दन सर से अलग कर दी।
महाभारत का युद्ध चुटकियों में जिता दिया पांडवों को। समुद्र के बीच नई नगरी बना दी द्वारिका, 16,108 ब्याह करके। ठाकुर जी का प्रभाव प्रकट होता है वृंदावन से जाके। वृंदावन में तो ठाकुर जी स्वभाव में रहते हैं। ऐसे कोमल से ठाकुर जी, कोमल कोमल हाथ, कोमल से चरण, कोमल मुखमंडल और पतरी सी नेक्सी सी बंसी बजामे। एक गोपी उस वंशी को लेकर के उद्धव के पास गई। उद्धव, मोर मुकुट वैजयंती माला, उसको दी जो जाए, कहियो असुअंचल सो यमुना, खारी ना हो जाए। और ले जाओ ये वंशी उद्धव, उसको याद दिलाने जाके, कांटा लगे सो जाके, कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव मत आइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो जाके, कांटा लगे सो। उद्धव 6 महीने तक वहीं बैठे रहे। ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम को आ जाऊंगा, और 6 महीने तक उन गोपियों के बीच में ही बैठे हैं। श्री जी के रूप का दर्शन कर रहे हैं, सब गोपियों की वार्ता सुन रहे हैं। बेसुध हो गए, भूल गए मैं कौन हूं। मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं वृष्णियों का महामंत्री, मैं कृष्ण का दैत्य सखा, सब विस्मृत हो गया उद्धव से। दंडवत प्रणाम किया और किशोरी जी के चरणों से लिपट गए और बोले, हे श्यामाजू, अब मुझे कहीं नहीं जाना, सदा आपके श्री चरणों में रहना है। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी। उद्धव जी कह रहे हैं
हे किशोरी जी, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए किशोरी जी, मुझे संसार के भोग विलास भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत के। तो क्या चाहिए? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। उद्धव जी आप जाओ, हमारो कन्हैया आपसे बड़ो प्रेम करे, प्रीति करे। उद्धव, वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम जा नहीं सकते। वृंदावन से मथुरा की दूरी इतनी नहीं है। अरे भैया, हम एक दिन में 2 बार जा सकती हैं मथुरा, पर हमारो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रियतम के पास मुंह उठा के ऐसी चली जाएं। हमारे प्रेम को स्वभाव है तत्सुखे सुखित्वम, जहां में हमारो प्रेमी सुखी है वहां में हम सुखी हैं। यदि मथुरा जाकर के मथुरा वासीन के बीच में रहकर के हमारो लाला प्रसन्न है, तो वाकई प्रसन्नता में हम यहां रोएंगी, बिलखेंगी, तड़पेंगी, पर जा नहीं सकती उसके पास। हमारो प्रेम ऐसा है ही नहीं कि 24 घंटा प्रियतम के सामने बैठ जाएं। हमारो प्रेम तो वाकई प्रसन्नता में है। उद्धव, अब तुम योग्य हो। हम ब्रजवासी तो ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। हमने गोपी गीत में पहले ही कन्हैया से कह दी, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। कन्हैया, तो से ज्यादा प्रिय हमको ब्रजमंडल है। क्यों? ये ब्रजमंडल भी प्रिय हमें क्यों है? क्योंकि या ब्रज की रज में कन्हैया के चरण चिन्ह है, या ब्रज में कन्हैया की स्मृति है, यमुना जी में कन्हैया के चरणोदल हैं। इन वृक्षन से कन्हैया छुप छुप के गयो है। या हमारे ये ब्रज अब स्मृति बन चुको है। हम या को त्याग ना सकें, एक बार को कन्हैया को त्याग देंगे हम। लेकिन उद्धव, तू हम में से कोई है गयो है। अब तू हमारो प्रतिनिधि बन गयो है। हम तो ब्रज छोड़ के ना ही जा सके उद्धव, लेकिन तू चलो जा, और जाकर के कन्हैया को खूब ध्यान रखियो, खूब स्नेह रखियो। हम ब्रजवासिन की ज्यादा याद वाय आन मत दियो। उद्धव जी चरण पकड़ करके बैठे, श्री जी से कह रहे हैं मैं सब त्याग दूंगा, लेकिन मैं ब्रज नहीं छोड़ सकता, मैं आपकी सन्निधि नहीं त्याग सकता। किशोरी जी बोली, यदि हम अपनी सेवा की बात कहें तो तू ब्रज में रुकी हो, लेकिन हम तो तोकू अपने प्राणन की सेवा की अधिकार दे रहे हैं। चलो जा, हमारो प्राण है कन्हैया। तू सदा उनके संग रहेगो तो हमको एक भाव रहेगो कि चलो हमारो एक सेवक कन्हैया के संग है। तू जा, और जा करके कन्हैया को खूब ध्यान रख।